अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2027 H1B वीजा का इंतजार कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस साल दूसरी लॉटरी निकलेगी, तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। यूएससीआईएस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 का H1B कैप पूरा भर चुका है और अब दूसरी लॉटरी नहीं होगी। लेकिन इस अपडेट की सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस बार सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरी तरह बदल चुका है। अब केवल किस्मत नहीं बल्कि आपकी सैलरी लेवल भी सिलेक्शन में अहम भूमिका निभा रही है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया रूल क्या कहता है, किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास अब कौन कौन से लीगल ऑप्शंस हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले इस अपडेट को समझते हैं। यूएससीआईएस ने बताया कि उसे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए इतनी H1B पिटिशंस मिल चुकी हैं कि 85,000 वीजा स्लॉट्स पूरी तरह भर गए हैं। इनमें 65,000 रेगुलर कैप और 20,000 एडवांस्ड डिग्री एक्सेम्पशन वाले स्लॉट शामिल हैं। जिन एम्प्लॉयर्स की रजिस्ट्रेशन पहली सिलेक्शन में चुनी गई थी, उन्हें 30 जून 2026 तक पूरी पिटिशन जमा करनी थी। अब जिन कैंडिडेट्स की पिटिशन मंजूर होगी, वो 1 अक्टूबर 2026 से अमेरिका में काम शुरू कर सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अब कोई सेकेंड लॉटरी नहीं होगी। अब सबसे अहम बदलाव की बात करते हैं। इस साल पहली बार ट्रेडिशनल रैंडम लॉटरी की जगह वेटेड सिलेक्शन सिस्टम लागू किया गया, यानी अब सभी रजिस्ट्रेशंस को बराबर मौका नहीं मिला। नए नियमों के तहत जिन जॉब ऑफर्स की सैलरी ज्यादा थी, उन्हें सिलेक्शन में ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने OEWS प्रिवेलिंग वेज सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिसमें अलग अलग वेज लेवल्स के आधार पर सिलेक्शन की संभावना तय हुई। यही वजह है कि इस साल के शुरुआती आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। यूएससीआईएस के अनुसार चुने गए कैंडिडेट्स में लगभग 71.5% के पास यूएस एडवांस डिग्री थी, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीब 57% था। वहीं सबसे कम सैलरी वाले OEWS लेवल 1 कैटेगरी से ले केवल 17.7% रजिस्ट्रेशन का चयन हुआ। यानी अब हायर सैलरी और स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल पहले से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार कुल 2,11,600 रजिस्ट्रेशन जमा हुई, जबकि पिछले साल इस संख्या 3,43,981 थी। यानी लगभग 38.5% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रजिस्ट्रेशंस कम हुई, लेकिन यूएससीआईएस को कैप भरने के लिए पर्याप्त पिटिशंस मिल गई, इसलिए एक्स्ट्रा लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ी। अब सवाल यह है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि H1B कैप खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में काम करने का हर रास्ता बंद हो गया। अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल है और कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज या नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, तो वहां अलग नियम लागू हो सकते हैं। इसके लिए कई प्रोफेशनल्स अपने प्रोफाइल को मजबूत करके अगले फाइनेंशियल ईयर की तैयारी भी कर सकते हैं, खासकर सैलरी लेवल, स्किल प्रोफाइल और एम्प्लॉयर कैटेगरी पर ध्यान देकर। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि अब केवल रजिस्ट्रेशंस पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। अगर आप अपने H1B साइकिल की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉयर के साथ पहले से सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब क्लासिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर चर्चा करें। अगर आपके पास यूएस मास्टर्स डिग्री या हायर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, तो उसका फायदा भी मिल सकता है। साथ ही केवल वीजा वैलिडिटी नहीं बल्कि यूएससीआईएस की हर नई पॉलिसी और ऑफिशियल अपडेट पूरी तरह आप उस पर नजर रखें, क्योंकि अब सिलेक्शन का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2027 H1B कैप पूरी तरह भर चुका है और दूसरी लॉटरी की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ा संदेश ये है कि अमेरिका का H1B सिस्टम अब धीरे धीरे मेरिट और हायर वेज आधारित मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे मजबूत तैयारी केवल लॉटरी का इंतजार नहीं बल्कि अपनी प्रोफाइल, सैलरी पैकेज और लीगल कंप्लायंस को पहले से बेहतर बनाना होगा। यही स्ट्रैटेजी आने वाले H1B साइकिल्स में सफलता की संभावना बढ़ा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।